बात करेंगे इंदौर की। इंदौर से कटनी के सफर पर निकली एक लड़की चलती ट्रेन से गायब हो गई। वो कहीं चली गई या उसे अगवा किया गया, इस सवाल की गुत्थी सुलझाने में रेलवे पुलिस के पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुमशुदगी के 4 रोज गुजर जाने के बावजूद जीआरपी के पास में किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ उस चलती ट्रेन में, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर कटनी की रहने वाली 28 साल की लड़की अर्चना तिवारी की है। अर्चना बीते 7 तारीख से लापता है। अर्चना रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए बीते 7 अगस्त की सुबह इंदौर स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई थी, लेकिन बीच रास्ते ही अचानक वो गायब हो गई। घर वाले कटनी स्टेशन पर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन अर्चना कटनी स्टेशन तक नहीं पहुंची, जिसके बाद से ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिर चलती ट्रेन से 28 साल की एक लड़की कहां गई। ये रक्षाबंधन के उसमें नर्मदा एक्सप्रेस के AC B3 के बर्थ नंबर 3 में इनका रिजर्वेशन, तो इंदौर से बैठी थी। अभी इसका कोई क्लू अपन को जांच के दौरान नहीं मिल पाया है। मोबाइल भी बंद है, तो उस मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी नहीं मिल पाया है कि वो बच्ची कहाँ उतरी है, क्योंकि हमने अपने क्षेत्राधिकार के थानों में जबलपुर है, अपने गार्डर वाला है, यहाँ तक पता कर लिया। यहाँ तो कटनी में होता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई घटना दुर्घटना की या किसी प्रकार की सूचना की कोई जानकारी हमको नहीं है। अर्चना का सुराग जुटाने में लगे रेलवे पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त को अर्चना इंदौर स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार तो हुई, लेकिन 3rd AC के कंपार्टमेंट में सीट नंबर 3 पर यात्रा कर रही अर्चना तिवारी कटनी स्टेशन पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। बाद में ट्रेन से उसका सामान तो बरामद हुआ, लेकिन वो कहां गई, अब तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि जीआरपी पुलिस नर्मदा एक्सप्रेस में उस रोज अर्चना के साथ यात्रा कर रहे मुसाफिरों की डिटेल निकालकर उसकी जानकारी जुटाने में लगी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। जीआरपी के सामने इस वक्त जो सवाल मुंह बाए खड़ा है, उसमें सबसे अहम सवाल ये, अर्चना अपनी मर्जी से गायब हुई या अर्चना को अगवा किया गया। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा पेंच ये है कि 28 साल की अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस में जिस वक्त सवार हुई थी वो सुबह का वक्त था। ऐसे में इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि अर्चना के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई हो। बावजूद इसके पुलिस इस मामले की जांच तमाम एंगल से कर रही है। वहीं जीआरपी के लिए अर्चना की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाना इसलिए भी चुनौती साबित होता दिखाई दे रहा है क्योंकि अर्चना के घर वालों ने भी किसी पर अपना शक जाहिर नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 साल की अर्चना एक बेहद होनहार छात्रा है जो इंदौर में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऐसे में चलती ट्रेन से गायब हुई अर्चना का सुराग जुटाने के लिए अब आगे जीआरपी क्या कदम उठाएगी, परिजनों की उम्मीद अब इसी पर टिकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी की गुमशुदगी को 6 दिन हो गए। 7 अगस्त को इंदौर में नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई 28 साल की अर्चना के साथ ट्रेन में क्या हुआ, वो कहां गई, ये सवाल अब भी रेलवे पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या अर्चना तिवारी भी मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में गायब हुई करीब 3000 लड़कियों और महिलाओं के लिस्ट में गुम हो जाएंगी, या फिर रेलवे पुलिस इस मामले में आगे कुछ कार्रवाई करेगी? क्योंकि जीआरपी को अब तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 7 अगस्त से गायब चल रही अर्चना से उसके घर वालों की आखिरी बातचीत दिन के उजाले में हुई थी, जिसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। इंदौर से बैठी थी और इनकी जो चाची है, उन्होंने रात में 10:15 बजे फोन लगाया, तो उस समय में बात चल रही थी। तो फिर सुबह जब गाड़ी का टाइम हुआ तो 7:30 बजे तो पुनः चाची फोन लगाई। उस टाइम में मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है।
काफ़ी प्रयास करने के बाद नहीं लगी तो परिवार के सदस्यों को बताए तो परिवार के सदस्य बोले गाड़ी तो यहाँ से कटनी से निकल चुकी है। परिवार वालों को बोले कि जाके AC B3 के बर्थ नंबर 3 में देखना। तो वो गए वहाँ तो उसकी बैग मिली, केवल उसमें राखी आती कपड़े वगैरह थे, बैग सुरक्षित मिल गया, लेकिन उस बच्ची का मोबाइल का कोई पता नहीं चला। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक तो देखी गई, लेकिन भोपाल के बाद उसे ट्रेन में नहीं देखा गया। लेकिन जो बात जीआरपी को परेशान कर रही है वो ये कि परिजनों का साफ कहना है कि अर्चना का ना तो किसी से कोई विवाद था और ना ही उसकी किसी से कोई खास नजदीकी थी। ऐसे में पुलिस की जांच अब उस सीसीटीवी कैमरे में कैद अर्चना की उस तस्वीर पर टिक गई है जिसमें वो हॉस्टल से निकलते वक्त किसी से लगातार फोन पर बात करती दिख रही हैं। जांच टीम को उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरे में बात करती दिखी अर्चना के कॉल डिटेल से ही अब ये पता चलेगा कि एक पढ़ी लिखी और सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही लड़की अचानक कहां गुम हो गई। बात करेंगे इंदौर की। इंदौर से कटनी के सफर पर निकली एक लड़की चलती ट्रेन से गायब हो गई। वो कहीं चली गई या उसे अगवा किया गया, इस सवाल की गुत्थी सुलझाने में रेलवे पुलिस के पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुमशुदगी के 4 रोज गुजर जाने के बावजूद जीआरपी के पास में किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ उस चलती ट्रेन में, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर कटनी की रहने वाली 28 साल की लड़की अर्चना तिवारी की है। अर्चना बीते 7 तारीख से लापता है। अर्चना रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए बीते 7 अगस्त की सुबह इंदौर स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई थी, लेकिन बीच रास्ते ही अचानक वो गायब हो गई। घर वाले कटनी स्टेशन पर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन अर्चना कटनी स्टेशन तक नहीं पहुंची, जिसके बाद से ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिर चलती ट्रेन से 28 साल की एक लड़की कहां गई। ये रक्षाबंधन के उसमें नर्मदा एक्सप्रेस के AC B3 के बर्थ नंबर 3 में इनका रिजर्वेशन, तो इंदौर से बैठी थी। अभी इसका कोई क्लू अपन को जांच के दौरान नहीं मिल पाया है। मोबाइल भी बंद है तो उस मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी नहीं मिल पाया है कि वो बच्ची कहाँ उतरी है, क्योंकि हमने अपने क्षेत्राधिकार के थानों में जबलपुर है, अपने डॉडरवाड़ा है, यहाँ तक पता कर लिया। यहाँ तो कटनी में ओपन है ही, लेकिन ऐसी कोई घटना दुर्घटना की किसी प्रकार की सूचना की कोई जानकारी हमको नहीं पड़ा। अर्चना का सुराग जुटाने में लगे रेलवे पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त को अर्चना इंदौर स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार तो हुई, लेकिन 3rd AC के कंपार्टमेंट में सीट नंबर 3 पर यात्रा कर रही अर्चना तिवारी कटनी स्टेशन पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। बाद में ट्रेन से उसका सामान तो बरामद हुआ, लेकिन वो कहां गई अब तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि जीआरपी पुलिस नर्मदा एक्सप्रेस में उस रोज अर्चना के साथ यात्रा कर रहे मुसाफिरों की डिटेल निकालकर उसकी जानकारी जुटाने में लगी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। जीआरपी के सामने इस वक्त जो सवाल मुंह बाए खड़ा है, उसमें सबसे अहम सवाल ये, अर्चना अपनी मर्जी से गायब हुई या अर्चना को अगवा किया गया। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा पेंच ये है कि 28 साल की अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस में जिस वक्त सवार हुई थी वो सुबह का वक्त था। ऐसे में इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि अर्चना के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई हो। बावजूद इसके पुलिस इस मामले की जांच तमाम एंगल से कर रही है। वहीं जीआरपी के लिए अर्चना की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाना इसलिए भी चुनौती साबित होता दिखाई दे रहा है क्योंकि अर्चना के घर वालों ने भी किसी पर अपना शक जाहिर नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 साल की अर्चना एक बेहद होनहार छात्रा है जो इंदौर में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऐसे में चलती ट्रेन से गायब हुई अर्चना का सुराग जुटाने के लिए अब आगे जीआरपी क्या कदम उठाएगी, परिजनों की उम्मीद अब इसी पर टिकी हुई है। देखिए रिपोर्ट।
इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी की गुमशुदगी को 6 दिन हो गए। 7 अगस्त को इंदौर में नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई 28 साल की अर्चना के साथ ट्रेन में क्या हुआ, वो कहां गई, ये सवाल अब भी रेलवे पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या अर्चना तिवारी भी मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में गायब हुई करीब 3000 लड़कियों और महिलाओं के लिस्ट में गुम हो जाएंगी, या फिर रेलवे पुलिस इस मामले में आगे कुछ कार्रवाई करेगी? क्योंकि जीआरपी को अब तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 7 अगस्त से गायब चल रही अर्चना से उसके घर वालों की आखिरी बातचीत दिन के उजाले में हुई थी, जिसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। इंदौर से बैठी थी और इनकी जो चाची हैं उन्होंने रात में 10:15 बजे फोन लगाया, तो उस समय में बात चल रही थी। तो फिर सुबह जब गाड़ी का टाइम हुआ तो 7:30 बजे तो पुनः चाची फोन लगाई। उस टाइम में मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। काफ़ी प्रयास करने के बाद नहीं लगे तो परिवार के सदस्यों को बताए, तो परिवार के सदस्य बोले गाड़ी तो यहाँ से कटनी से निकल चुकी है। परिवार वालों को बोले कि जाके AC B3 के बर्थ नंबर 3 में देखना। तो वो गए वहाँ तो उसकी बैग मिली, केवल उसमें राखी आती कपड़े वगैरह थे। बैग सुरक्षित मिल गया, लेकिन उस बच्ची का मोबाइल का कोई पता नहीं चला। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक तो देखी गई, लेकिन भोपाल के बाद उसे ट्रेन में नहीं देखा गया। लेकिन जो बात जीआरपी को परेशान कर रही है वो ये कि परिजनों का साफ कहना है कि अर्चना का ना तो किसी से कोई विवाद था और ना ही उसकी किसी से कोई खास नजदीकी थी। ऐसे में पुलिस की जांच अब उस CCTV कैमरे में कैद अर्चना की उस तस्वीर पर टिक गई है जिसमें वो हॉस्टल से निकलते वक्त किसी से लगातार फोन पर बात करती दिख रही हैं। जांच टीम को उम्मीद है कि CCTV कैमरे में बात करती दिखी अर्चना के कॉल डिटेल से ही अब ये पता चलेगा कि एक पढ़ी लिखी और सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही लड़की अचानक कहां गुम हो गई।